और भगवान यहाँ आए हैं तो भगवान अपने हाथ में 4 आयुध लेके आए। क्या क्या लेके आए हैं? स्पष्ट वर्णन है कि उनके हाथ में शंख गदा युधायुधम, एक हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, 4 चीजें। भगवान ये 4 चीजें क्यों लाए? वो हमें और आपको संदेश देना चाहते हैं, चारों चीजें तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। ये तुम्हें बरकत देंगी, ये तुम्हें रौनक देंगी, तुम्हारे सभी कामों में आपको शुभता मिलेगी। ये चारों चीजें आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो। एक कभी वृंदावन आप जाएं तो चवर लेके आइए। पवित्र गौ माता की देह के बालों से चवर बनाया है। गौ माता के पूंछ के बाल जिसमें लगे हुए हैं, जिनके घर में चवर से झुलाया जाता है आरती में, जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें नहीं रहती। आपके घर में मोर पंख हो, पूजा में घंटी हो, शंख हो, चक्र हो, गदा, हमारी पूजा में कौमदी गदा है, पद्म है, कमल का फूल है, चांदी का कमल का फूल बनाइए, बनवाइए। सब चीज़ें बाजार में बन जाती हैं। आजकल माताएं अपने आभूषण कम बना रही हैं और ये कोरोना के बाद में एक ऐसी बढ़िया सी पोजीशन बनी है कि लोग देवी देवताओं के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और अपने खर्चे को कम कर दिया है। उन्होंने साड़ियाँ खरीदना कम कर दिया है और तमाम जो खर्चे हैं, पहले शादी विवाह में खूब लीपा पोती में 20-25 हज़ार रुपया ये खर्च कर देती थी, लेकिन जब से इन्होंने हमारे 18 पुराण सुने हैं तब से इन्होंने पुताई में पैसा खर्च कम, हाँ, पुताई में जो पैसा खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये मुझे ब्यूटी पार्लर वाले बोलते हैं, कहते हैं एक बात से हमारी आपकी दुश्मनी है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा आपने हमारा व्यापार ठीक कर दिया, आपने हमारा व्यापार कम कर दिया है। मैंने कहा रोटियों की तो कमी नहीं होगी? कहते हाँ रोटी तो चैन से मिल रही है, बस यही होना चाहिए। लिपाई पुताई में कम कीजिए, चेहरे की पुताई में पैसा कम खर्च, उसको खाने पीने में लगाइए, भगवान में लगाइए, उत्सव मनाइए। मुझे गर्ग संहिता की कथा याद आती है। माँ यशोदा उत्सव मनाने के लिए वो बहाने खोजती है। तो एक दिन कढ़ाई उसकी चढ़ी हुई थी, एक गोपी ने पूछा माँ आज कौन सा उत्सव है? मैया ने कहा आज हम करवटोत्सव मना रहे हैं। ये क्या होता है? आज हमारे बेटे ने कन्हैया ने करवट बदली है, इसलिए करवटोत्सव मनाया जा रहा है। मैया को तो बहाना चाहिए। एक दिन मैया फिर पूड़ियाँ बना रही थी तो एक गोपी आई, कहा मैया आज भी करवोत्सव है क्या? कहा नहीं आज करवोत्सव नहीं है। तो ये पूड़ी काय के लिए बन रही है? मैया कहती है आज छींकोत्सव है, आज हमारे बेटे को पहली बार छींक आई है। भगवान के उत्सव मनाने के लिए तो आप बहाने खोजते रहिए, यही जिंदगी है, यही आनंद है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं, बस मनुष्यता का आनंद लीजिए। यह धर्म छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के पास 51 शक्तिपीठ नहीं है, उनके पास 4 धाम नहीं है, उनके पास 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये हम हिंदू सनातनियों के पास में हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है भगवान ओमकारेश्वर। पूरा पहाड़ ओमकार में बना हुआ है। आज हमारी और भदौरिया जी की चर्चा चल रही थी, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो ओमकारेश्वर भगवान है, आज भी भगवान महादेव पार्वती को संग लेकर इस मंदिर में 64 खोलने के लिए आते हैं। आज भी वहां पर ये सब देखने के लिए मिलता है। ममलेश्वर है ठीक सामने, यहाँ पर भगवान 64 खेलते हैं। ऐसा सिलस्तान एक दिन नहीं रोज आना। जैसे वो आला उदल सतना वाली मैया की पूजा करने के लिए खुद आते हैं, फूल मिलता है। मथुरा में भूतेश्वर मंदिर में भस्म मिलती है, सुबह मंदिर खोला जाता है। उसी प्रकार से वहां भी कौड़ी वगैरह मिलती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने है ममलेश्वर। जब तक आमने सामने दोनों का दर्शन नहीं हो जाता तब तक यात्रा ही पूरी नहीं होती। हम भारतीय लोग, सनातनी लोग कितने बड़भागी हैं, हमारे पास में 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे पास 51 पीठ हैं, 52वीं पीठ वैष्णो देवी है, हमारे पास गंगा जी है। क्या नहीं है हमारे पास? इस मृत्यु लोक में सबसे धनी लोग तो हम ही हैं। ऐसे सनातन में हम पैदा हुए हैं। अपने भाग्य की सराहना कीजिए। अपने मंदिर में शंख चक्र गदा और पद्म, इन चारों आयुधों को रखिए। शंख
का वर्णन ऋग्वेद में है। कहा गया सम खे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है। इसकी पोल इतनी प्रभावशाली है। शंख की पोल में गंगाजल भर दो और तुतले गूंगे बच्चों को वो गंगाजल पिला दो तो उनकी वाणी खुल जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। यह शंख का प्रभाव है। शंख का जल आरती के बाद देह के ऊपर पड़ जाए। हमारे मध्य में श्री सुंदरलाल जी बंसल, जो कि पानीपत से आना हुआ है, आपका आइए, रेस्पेक्ट यू, आपका बहुत सम्मान स्वागत। कई आयोजनों के आप आयोजक रहे हैं, उन्हें बैठने को व्यवस्थित कर दीजिए, जगह दे दीजिए। और आपके साथ में आइए, आइए इधर आ जाइए, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। अमावस्या की मैंने आप सबको बधाई और शुभकामना दे दी है। और बड़े भाग्य की बात है कि अमावस्या के दिन आप श्याम बाबा की धरती पर हैं, खाटू श्याम भगवान की धरती पर हैं, शंख का दर्शन आप कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में शंख की महिमा का वर्णन किया गया है कि सम खे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा है, वो शंख है। चक्र के द्वारा भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कौमदी गदा के द्वारा वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और कमल के फूल के द्वारा वो भक्ति सिद्धांतों का प्रवचन करते हैं, विस्तार करते हैं। और मैंने पूर्व में भी बोला है, फूल बहुत हैं, लेकिन कमल का फूल भगवान को चढ़ाने से दो चीजें मिलती हैं, एक है सन्मति और एक है संपत्ति। किन्हीं के बच्चे यदि असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं, और उनकी बिल्कुल मेमोरी ताकत बहुत कमज़ोर है, विचार की ताकत उनके पास में बहुत कमज़ोर है, मैं आपको कहना चाहूँगा, एक दिया महादेव को जलाकर कमल का फूल भगवान को चढ़ाइए। कमल का फूल एक ऐसा पुष्प है जो सन्मति और संपत्ति ये दोनों चीज़ों को देता है। आपको पता होगा, मैंने पूर्व में बोला होगा, कभी भी अग्नि में सीधे फूल नहीं डाला जाता, इससे माँ लक्ष्मी का घोर अपमान है। पुष्पांजलि में भी वैसे भी कभी आग में फूल नहीं डाला जाता। हाँ, वही पुष्प यदि घी में लपेट करके डाला जाए अग्नि में, वो संपत्ति कारक बन जाता है, वो श्री कारक बन जाता है। तो भगवान श्री जब धरती पर आके प्रकट हुए तो लिखा है, तमद्भुतम बालक अमुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभगम। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिनके मंदिर में चारों आयुध पूजते हैं उनको हर नित्य नंद महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी दुनिया भर में मुझे सुना जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप अपने घर में चारों आयुधों को रखिए, शंख रखिए, चक्र रखिए, गदा पद्म रखिए। आप भगवान को हर गुरुवार के दिन पीली पोशाक पहनाइए। हम ऐसा ही करते हैं। आज गुरुवार है, बनावटी बात नहीं है, इसलिए तो हमारे श्रीमान जी पीली पोशाक पहने हुए हैं। आज गुरुवार है, पीला वस्त्र पहने हैं, और भगवान पीत से बड़े प्रसन्न होते हैं। यूँ तो सब रंग भगवान के ही हैं, लेकिन उनमें भी कुछ रंग विशेष हैं। जैसे श्वेत रंग है, वह है अद्भुत है, बहुत तत्काल शांति को देने वाला है। लाल रंग है, शौर्य देने वाला है। पीला रंग है, ये विचारक बना देता है, भजन में ज़्यादा मन लगता है, जप में मन लगता है, उबासी नहीं आएगी। आप पूजा में पीत वस्त्र पहन करके बैठिए, अंदर से भूली हुई बातें आपको याद आ जाएंगी, स्तुतियाँ याद आ जाएंगी। पूजा में या तो पीला पहनिए, या श्वेत पहनिए, या फिर लाल रंग का वस्त्र पहनिए, आनंद हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान इसलिए अद्भुत हैं कि वह अपने चारों हाथों में चार आयुध लेकर के आए हैं। शंख, समखे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है। और तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कभी खंडित नहीं होती। सालग्राम के 100 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, भगवान शंकर के 1000 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, और शंख की नोक 10 जगह से टूट जाए तो भी शंख कभी खंडित नहीं होता। ये सब चीज़ें या अपने आप में अखंड हैं। आपकी पूजा की जगह में अपूर्णता है यदि उसमें शंख नहीं है, इसलिए वहाँ पर शंख रखिए, चक्र रखिए। ये सब चीज़ें बाजार में आज के समय में मिल जाती हैं।
और आजकल बाजार में कुछ ऐसा भी हो रहा है, पूर्व में मैंने निवेदन किया है, पशुओं की हड्डियों के द्वारा बैजंती माला बन रही है, खूब धड़ल्ले से बन रही है। मूंगा की माला और पता नहीं काय काय की, ये सब इतना बड़ा व्यापार चल रहा है। माला में मुझे लगता है रुद्राक्ष और तुलसी ही इस समय बाजार में पवित्रता के साथ मिल रही है। इनको आप महादेव के लिए आप रुद्राक्ष ऐसा है, छाती से चिपका रहता है तो हार्ट के ऊपर लोड नहीं पड़ने देता। तुलसी ऐसी है, इसको आप कंठ में जब आप धारण करते हैं तो जब पद्म पुराण में लिखा है जब पानी आप पीते हैं तो गिलास में पानी रहता है, जिसके कंठ में तुलसी है, कंठ में पानी पहुंचते ही अमृत का रूप धारण कर लेता है। ये तुलसी का महात्म कल मैंने आपको सुनाया, ये महिमा कल मैंने आपको सुनाई है। तो हम परम सनातनी हैं और भगवान के परम भक्त हैं, तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में अलग जगह देती हैं, आनंद कर देती हैं। श्री वत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम, भगवान को रोजाना वनमाला पहनाइए, बैजंती माला पहनाइए। वनमाला कहते हैं तुलसी को। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी भी होती है। और जो पूजा में जो प्राय जिस तुलसी को हम प्रयोग में लेते हैं, ये काष्ठ की तुलसी भी बड़ी प्रभावशाली है और ये पत्तों की तुलसी भी बहुत बड़ी प्रभावशाली है। कभी हफ्ते में एक बार तुलसी के पत्तों की माला पहनाइए और भगवान को वो पहनाइए। प्योर बनमाला इसका नाम लिया गया है, बनमाला। वैसे बताया जाता है इंसान के लिए काष्ठ की तुलसी और भगवान के लिए पत्तों की तुलसी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आपसे रोज बन सके तो आप रोज कीजिए। माला नहीं पहना सकते हैं तो तुलसी पत्र तो आप भगवान को चढ़ा ही सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान की हर रोज पूजा वनमाला तुलसी पत्रों के द्वारा, तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा होती है। गलशोभ कौस्तुभम, भगवान कौस्तुभ मणि अपने कंठ में पहन करके आए, कल आप सुन रहे थे। बालक इसलिए अद्भुत है क्योंकि पीताम्बरम, दुनिया के बच्चों का जन्म होता है तो देह पर वस्त्र नहीं होता और भगवान आकर के प्रकट होते हैं तो भगवान की देह के ऊपर पीला पीताम्बर था। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं कि बालक अपने आप में बड़ा अद्भुत है। माता देवकी ने देखा और वसुदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी, मैया देवकी ने भी भगवान की स्तुति करी। कई श्लोकों में तो वसुदेव जी ने स्तुति की है, कहा है कि विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषे प्रकृति पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि धृक। आपके घर में यदि श्रीमद् भागवत जी है तो भागवत जी का 10वें स्कंद अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13 से लेकर के 22 तक वसुदेव जी ने जो भगवान की स्तुति की है उसका वर्णन है भागवत जी में। जो इस स्तुति का पाठ करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप से अपने भक्त के घर में चल करके आ जाते हैं। चाहे वो आपका बेटा बन के आ जाएगा, चाहे आपका भैया बन करके आ जाएगा, चाहे और कुछ बन करके आ जाएगा। यह स्तुति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। उसी के आदि श्लोक में गा रहा हूँ और मुझे लग रहा कि यह स्तुति शायद मैं 2-4 साल के बाद ही गा रहा हूँ। मुझे ध्यान है कि 2019 में हमने रामेश्वरम में भागवत की कथा करी, तब मैंने श्लोक नंबर 13 से लेके 22 नंबर के श्लोक तक इसका मैंने व्याख्यान वहाँ किया था रामेश्वरम में। और श्लोकों पर मेरी अचानक निगाह पड़ गई है तो 2-1 श्लोक का व्याख्यान हम कर लेते हैं। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुष प्रकृति पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। श्री वसुदेव जी कहते हैं कि मैं समझ गया आप प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में आप उत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद के ही लिए है। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आपका अनुभव किया जा सकता है और आपको अपनी आराधना और पूजा में ईश्वर के होने का अनुभव हो। वसुदेव जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन के बराबर है। अब संसारी व्यक्ति भगवान को जो आंखें देख लेंगी तो आंखें आप फूट जाएंगी, अंधी हो जाएंगी, कुछ तो हो जाएगा। इसलिए भगवान का अनुभव ही होता है। श्री धाम वृंदावन में सेवा कुंज, जहाँ के भगवान की रासलीला रोज होती है वृंदावन, और सेवा कुंज निधिवन जैसा पेड़ दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
भगवान जब व्रत छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे थे तो गोपियां इतना रोई हैं, और वही गोपियां वृक्ष रूप में आके प्रकट हो गई। जैसे मोम पिघल जाता है, पेड़ ऐसे पिघल गए। जहां पर भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं, ये वही निधिवन है। यहाँ आज भी महाराज होता है, रात्रि को सूर्य अस्त होता है, वहां पर बंदर भी नहीं रहते, किवाड़ लगा दिए जाते हैं। कुछ महात्माओं ने इस लीला को छिप करके देखा, तो या तो उन लोगों की डेड बॉडी मिली, या वो पागल हो गए, या वो अंधे हो गए। क्योंकि जो आंखें ईश्वर को देख लेंगी, वो आंखें फिर दुनिया को नहीं देख पाएंगी। भगवान की छवि का वो नूर है, वो आंखें जगत को देखना पसंद करती नहीं है। हाँ, श्री वसुदेव जी महाराज इस श्लोक में कहते हैं, भगवान बिल्कुल आपका अनुभव होना ही आपके दर्शन के बराबर है। वो कहते हैं, स एवं स्वप्रकृत्यम सृष्टाग्रे त्रोडात्मकम तदनुत्तम यह प्रविष्टा एवं भाव्य से। आप ही सर्ग के आदि में, सृष्टि के आरंभ में आप ही थे, सृष्टि के मध्य में आप ही हैं, और जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। श्री वसुदेव जी महाराज ऐसा बोले। एवं भगवान बुद्ध ये मलक्षणी ग्राह्य गुड़ई सन्नपित गुणाग्रह। भगवान ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जा सकता है। बस चर्चा कर लेते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आप तो इतने अच्छे हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार उसके चिंतन में वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। हमारे विचार वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप तो विचारों के बहुत परे हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 87 नंबर में वेद स्तुति का वर्णन किया है। वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके शांत हो जाती हैं। वसुदेव जी कहते हैं, जगत को बता रहे हैं, जो आप हम और आप जो देख रहे हैं, चित्र में भगवान को देख रहे हैं, तस्वीर में भगवान को देख रहे हैं, या मंदिर में भगवान को देख रहे हैं, ये तो एक साधक ने कल्पना की है कि हमारे भगवान ऐसे रहे होंगे। लेकिन वसुदेव जी का कहना है कि जो हमने और आपने सोच रखा है, विचार रखा है, भगवान इससे तो अनंत गुना बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसकी कल्पना से भी वो बात परे है। भगवान इतने सुंदर है, वो बहुत कृपालु है। और आंख में आंसू आ गए। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके रोते हुए कहा, हे प्रभु, कहते हैं कि आप स्वयं ही समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। आपके पास कोई विकार नहीं है। आप ईश्वर इसलिए हैं कि कुछ न करने पर सब कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ करने पर आप कुछ भी नहीं कर रहे। तत्तोयम जयातस्त संयमान विभोभतत्तनीयः गुणदात क्रियात तमीश्वरे ब्रह्मणो वृद्धते तथाश्रयात्मचर्यते गुणै। आप की क्रियाएं, गुण और विकार, इन सब चीजों से आप रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि और इस जगत का पालन और इस जगत का प्रलय आपसे ही हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी दुनिया आपसे बन रही है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी जगत का पालन आपसे हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी जगत का उद्धार आपके ही द्वारा हो रहा है। भगवान सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार ये आपके द्वारा हो रहा है। श्री वसुदेव जी महाराज बहुत अद्भुत बोल गए। तमीश्वरी ब्रह्मणते वृद्धते, आप ही ईश्वर है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो बिना कुछ करने पर सब कुछ कर रहा है और सब कुछ करने पर कुछ भी नहीं कर रहा, वही तो ईश्वर है। वसुदेव जी कहते हैं, आप ही ब्रह्मा बनकर सृजन, आप ही नारायण बनकर के इसका आप पालन, और आप ही रुद्र बनकर के इसका उद्धार कर रहे हैं। ये चतुर्भुजी नारायण, मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये उसे प्रणाम कर रहे हैं जो इनका बेटा बन करके आ गया है। ईश्वर को पहचानना बड़ा मुश्किल है, ये तो उसकी कृपा है। ये पूर्व जन्म के भगवान के बड़े परम भक्त हैं। कहा गया कि कश्यप और अदिति ही धरती पर वसुदेव और माता देव की बन करके आए। उन्हें पूर्व का ज्ञान था, उन्हें पूर्व का होश था। इतनी अद्भुत उन्होंने स्तुति करी है। जो श्री वसुदेव जी महाराज की स्तुति को पढ़ ले, दिया जलाकर इसका पाठ कर ले, भागवत कहती है भगवान किसी न किसी रूप से उसके जीवन में चल करके आ जाएंगे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप ही तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, माया मार डालेगी। ये माया जीव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। एक आप ही तो हैं जो आपके सामने ये नाचती रहती है, आपसे भयभीत रहती है। माया खलु नर्तकी बिचारी, ये जीव को खत्म कर देती है, लेकिन ये आपके अधीन रहती है। भगवान, तो वह माया जो आपके अधीन रहती है,
और आप उससे सब कुछ काम करवा रहे हैं। उत्पत्ति के लिए भगवान आप ही रजोगुण को और सृजन के लिए, पालन के लिए और उद्धार के लिए आपने 3 गुण बनाए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और आनंद की बात यह है 3 गुण आपसे बने और आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, आप त्रिगुणातीत हैं। ये तीनों गुण आपको छू नहीं सकते। वसुदेव जी कहते हैं आप त्रिगुणातीत हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे अथैनात्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावात कंसाभीता सुचिस्मता। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इधर देवकी माता ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वसुदेव जी महाराज स्तुति कर रहे थे और माता देवकी भी हथकड़ी बेड़ियां तो टूट के नीचे गिर गई थी। सीधी सी बात है, परमात्मा जब आता है तो जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। इतना सुंदर मनुष्य जीवन लेकर के भी आप संसार के चक्कर में आप बंधे पड़े हुए हैं, तो आपके पास में माया की खलबली चल रही है, माया जकड़े हुए है। और याद से रखिए, आप कितने भी कार्य में व्यस्त हों, यदि जीवन में भगवान हैं तो व्यस्त होते हुए भी आप अपने आप में बिल्कुल मुक्त हैं। हम लोग इतने कार्यों में व्यस्त हैं लेकिन फिर भी मुक्त हैं। पूजा पाठ पूरा करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, आपसे बात पूरी करते हैं, आना जाना, कथा को समय पूरा का पूरा है। व्यस्तता इतनी है फिर भी अपने आप में मुक्त हैं, तो कन्हैया की, गोपाल की कृपा है। इसलिए जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी वह संसार में रहता हुआ भी संसार उसको बांध नहीं पाएगा। कारागृह में कंस ने डाल रखा था, लेकिन भगवान आए तो हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिर गई। सीधा सा सिद्धांत है, जिंदगी में भगवान होगा तो व्यक्ति मुक्त होगा, और जीवन में माया होगी तो व्यक्ति बंधा हुआ होगा। घर गृहस्थी के काम कीजिए, कौन कहता है ना करो। आपसे ज्यादा तो जनक महाराज व्यस्त थे, पूरा उनका राजपाट चलता है। महाराज जनक की कथा बड़ी अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। सुखदेव जी को उनके पिताजी ने, देवी भागवत में कथा आती है, कह दिया जाओ कुछ ज्ञान लेकर के आओ, ज्ञान में ही आदमी बनता है, प्रखर होता है। 3 दिन तक उंगली के ऊपर कटोरा रखे रहे थे पानी का, उंगली के ऊपर। महाराज जनक ने कहा कि पानी लुढ़क ना जाए, लक्ष्य का भेदन करो, ध्यान रखो उसके ऊपर, जितना कि कटोरा उंगली के ऊपर से ना गिर जाए। दृष्टि पूरा उसको देखती है, उसके बैलेंस को संभालना पड़ता है। इस उंगली के ऊपर कटोरा 3 दिन तक रखा रहा, गिरा नहीं। तो सुखदेव मुनि को गुरुदेव जनक राजा ने कहा था, जिस प्रकार से दृष्टि कटोरे के ऊपर थी, उसी प्रकार से जो साधक साधना पर अपनी दृष्टि रखता है उसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये उन महाराज जनक की बात कर रहा हूं जिनको ज्ञान अष्टावक्र मुनि से हुआ था। कोरोना काल में मैंने अष्टावक्र गीता आपको सुनाई और मैंने निवेदन किया था, राजा घोड़े पर बैठ रहे थे और वो घोड़े के जो नीचे वो क्या बोलेंगे जिसमें पाम फंसाया जाता है, हाँ क्या बोलेंगे उसे, हाँ जिसमें पाम फंसाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान में राजा जनक को बस इतनी ही देर लगी थी जितनी देर उनको पाम फंसाने में उसमें लगी थी। लेकिन यहाँ सदियां हो जाती, इतनी कथाएं सुनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मन कहीं रहता है, तन का तमूड़ा कहीं रहता है। और मैं निवेदन करूंगा, मनुष्य जीवन मिला है तो वसुदेव और देवकी बन करके रहिए। वसुदेव उनका नाम है जिन्होंने अपने प्राणों का मालिक भगवान को बनाया है, और देवकी उसका नाम है जिसकी बुद्धि सदैव परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है, उनका आह्वान करती। आइए, ऐसी माता देवकी ने भी भगवान को कुछ प्रार्थना करी है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है राजधानी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ गई हो, बात समझ में आनी चाहिए। आज हमें गोवर्धन गिरिराज पूजा तक पहुँचना है। कथा का आनंद है, यहाँ आने से पहले भी 1 आध घंटे की कथा कमरे में बैठ के करके आ जाता हूँ। हो सकता है आप टीवी पर, मोबाइल पर आप देखते हो, जिसमें आज हमने रानी दादी सती माँ की कथा सुनाई तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर या सत्संग टीवी पर। इस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिएगा। दादी माँ रानी दादी सती अग्रवाल परिवार में जिसने जन्म लिया, राजस्थान में जिसका जन्म हुआ और हरियाणा में
हिसार के पास जिसकी ससुराल थी, उनके पति के पास इतना एक सुंदर सा घोड़ा था। राजा जबरदस्ती से अपने राजकुमार के लिए उसे लेना चाहता था। जब उनके पति ने मना किया, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, वहां मैंने बहुत विस्तार किया है। युद्ध हुआ और युद्ध में दादी माँ के पति के हाथों से राजकुमार मारा गया। वो अपने पियर के लिए आ रही थी, राजा ने रास्ते में अतिक्रमण कर दिया, जिसमें दादी माँ के पति का देहावसान हो गया और दादी माँ ने हाथ में तलवार उठाई और जिसमें राजा की मृत्यु हो गई। और माँ अपने हाथों में अपने पति को लेकर के चली। आज झुंझुनू में जो दिव्य मंदिर बना हुआ है, विशालकाय मंदिर बना है, तो आज ही की तिथि, आज का ही दिन था। भादों की अमावस्या को रानी दादी सती माँ, शुरू में तो जिसका नाम नारायणी था, आज के दिन वो अपने पति के साथ समाहित हो गई। ये धरती पर बहुत सतियां हुई हैं। एक रानी दादी, रानी झुंझुनू वाली दादी माँ सती माँ, जो उसकी कथा सुनता है, उसके मंदिर में दर्शन करता है, तो उसको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। राजस्थान के मंदिरों का दर्शन करने की भी कुछ एक नियमता जैसी बनाई है। कहा गया है कि आप चलिए खाटू श्याम भगवान का दर्शन पहले कीजिए, उसके बाद सालासर बालाजी का दर्शन कीजिए और उसके बाद दादी माँ का दर्शन करते हुए अपने घर के लिए चले जाइए। यात्रा में आनंद ही आनंद होगा। सबसे पहले श्याम बाबा का दर्शन, उसके बाद हनुमान जी महाराज सालासर। सालासर का तो दर्शन ऐसे है जैसे वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन वैष्णो देवी में होता है। उसी तरीके से पहले सालासर बालाजी का दर्शन करो, उसके पहले खाटू श्याम बाबा का दर्शन करो, उसके बाद सालासर बालाजी का दर्शन करो और लौटते समय झुंझुनू में रानी दादी सती माँ का दर्शन कर लीजिए। और भी आपके पास समय हो तो राजस्थान में फतेहपुर के पास में दुजाटी बालाजी है, बहुत अद्भुत है। मैंने उनका दर्शन किया है, कभी उनका भी आप जरूर दर्शन कीजिए। करणी माता का दर्शन करने को कभी जाइए, बहुत अद्भुत स्थान है। एक सीकर के पास में मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर, कमाल की माँ भगवती है। मनसा देवी माँ का मंदिर है, कैला देवी मैया है, मेहंदीपुर बालाजी हैं और एक जौगड़िया माता है उधर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के पास में। बड़ा अद्भुत अद्भुत स्थान है। राजस्थान तो यति और सतियों की यह भूमि है, बड़ा वंदनीय है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। श्याम बाबा के दरबार में हम बैठे हुए हैं और उस देवता के चरणों में हम बैठे हैं। यक्ष से कोई गलती हुई थी, जैसे धर्मराज जी से गलती हुई थी, वो महात्मा विदुर आकर के बने थे। ये महाभारत में कथा आती है। और महात्मा मांडव्य ने उन्हें श्राप दे दिया था, तो वो धरती पर आकर के विदुर वही तो बने थे। गलती हो गई थी, एक न्याय गलत दे दिया था। उसी प्रकार से यक्ष से एक बार कोई गलती हो गई और किसी अनाधिकारी को उन्होंने कुछ पैसा दे दिया, तो उनको श्राप मिल गया कि तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा। और उनकी आंख में आंसू आ गए। तब उन्हें कहा था कि द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो वही यक्ष भगवान के कृपा पात्र बने, भीम के प्रपौत्र बन करके आए। वो यक्ष घटोत्कच के बेटे हुए, नाम हुआ उनका बर्बरीक। बहुत सिद्धियां प्राप्त हुई थी कृष्ण को, जिन्होंने अपना गुरु बनाया और उन्हें मंत्र मिला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुजरात में उन्होंने इस मंत्र का जप किया। ये स्थान आजकल भरूच के आसपास कहीं पड़ता है, जो कि इनकी तपोस्थली रही है और वहाँ पर इनको इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई। भगवान श्री कृष्ण का वरदान उन्हें मिला कि कलयुग में तुम साक्षात मेरे स्वरूप में ही पूजे जाओगे। आज उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो रही है। तो पहले आप करते हैं श्याम बाबा का दर्शन और फिर करते हैं आप सालासर बालाजी का दर्शन। तो सत्य तो यही है कि एक ही साथ में तुम्हारी हरि और हर और महाशक्ति की यात्रा एक ही साथ हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है श्याम बाबा का दर्शन करने से द्वारकाधीश और पुरी का दर्शन हो जाता है, बद्रीनाथ का दर्शन हो जाता है और सालासर बालाजी का दर्शन करने से आपको रामेश्वरम का दर्शन हो जाता है और वैष्णवी और इसका दादी सती मैया का दर्शन झुंझुनू में करने से मुझे लगता है 51 शक्ति पीठ का दर्शन प्राप्त होता है। तो ऐसा अद्भुत यह है दर्शन। आप आए हैं, आपके पास टाइम हो तो अपने दर्शन की प्रक्रिया इसी प्रकार से बना लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो।
आइए माता देवकी ने कैसे भगवान की स्तुति करी। माँ कहते हैं रूपम यदत्त प्रहार भक्तमाभ्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। माता ने कहा प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योतिष स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, भगवान मैंने आज आपको समझ लिया है। आप हे परमात्मा आप वही हैं। मैया कहती योयम कालस्तस्ते व्यक्त बंधो चेष्टा महाउचिष्टते येन विश्वम निमिस्तमर्तमरात्मदीयास्तम त्वेषानम क्षेमधाय प्रपद्ये। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु आप हैं। धरती आपसे बनी, पहाड़ आपसे बने, नदियां आपसे बनी, पत्थर पाषाण सब कुछ आपसे बना है। जैसे कोई आभूषण के लिए सोने का होना जरूरी है, उसी प्रकार से संसार को बनाने में परमात्मा आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सर्व लीला कर रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप परम कल्याण के आश्रय हैं। माता देवकी कहती है जो आपका आश्रय नहीं लेगा सृष्टि में, उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। तम तेसानम क्षेमदाय प्रपद्ये। संसार में जीव का कल्याण आपसे ही होता है। जो आपसे दूर चला जाएगा वह भटक जाएगा, उसको अपनी मुक्ति का कहीं कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। माता देवकी कहती है कि मनुष्य जीवन धारण करने की प्रमुखता यही है कि स्त्री पुरुष आपका ध्यान, आपका आह्वान, आपका बंधन जरूर करें, तभी उस जीव का कल्याण हो सकता है। माता देवकी की यह स्तुति विश्वम यदेत सुतनई निशांतो यथावकाशम पुरुषा परो भवान विवर्त सोयम मम गर्भगोधु दद्दो नकुलो से विडम्बन ही तत्। प्रलय के समय आप संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही समाहित कर देते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, जैसे देखो कैसी बात कही है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो आप पूरी दुनिया को ऐसे छिपा लेते हो जैसे किसी मनुष्य में कोई दुर्गुण हो और उसको वो छिपाने का काम करता है। जैसे मनुष्य अपने दुर्गुणों को छिपाता है, शराब पी करके भी किसी को पता नहीं लगने देता कि मैंने शराब पी है। कुछ गलत करने के बाद भी ये एहसास किसी दूसरे को नहीं होने देता कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया है। जैसे संसारी एक व्यक्ति अपने दुर्गुणों को छिपाने का काम करता है, सृष्टि के समय भी इस दुनिया को प्रलय के समय में आप ऐसे ही छिपा लेते हैं। भगवान आपकी जय हो। मैया ने भगवान की स्तुति करी, तब भगवान क्या बोले सुनिए। आप जो मंदिर में भगवान की स्तुति करते हैं हम समझ नहीं पाते, भगवान हमसे बोलता है, भगवान हमसे बात करता है। प्रमाण है, सीता मैया ने स्तुति करी। त्रेता की कथा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है। उन्होंने मैया भगवती की स्तुति करी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता। तो ये सब स्तुति करी तो मंदिर में माँ बोली। वो तो मैया तो बहुत धार्मिक है, सीता माई ने माँ की आवाज सुन ली। और यदि कहीं वो जीवन हमें मिल जाए, इतनी तपस्या हमारे और आपके पास हो, तो जब हम स्तुति करते हैं तो मंदिर में जो भगवान बोलता है यदि उतना तप हमारे पास हो तो भगवान की आवाज को हम भी सुन लें। मंदिर में भगवान बोलता है। मैया बोली जानकी के सामने, सुनी सी सत आशीष हमारी, सुन सी सत भागवत की कथा सुनी हो, फिर भी आपको कथा नई सी लगेगी, इसलिए क्योंकि मैंने कथा आरंभ करने में 7 रजिस्टर नहीं बनाई कथा के कि आज ये बोलना है, कि कल वो बोलना है, परसों वो बोलना है, का दरसों वो बोलना है। मैंने कथा के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाए, बस अध्ययन किया है। और ना मैं कॉपी रख करके कथा कह सकता, रजिस्टर रख करके मुझसे कथा नहीं होगी।
क्योंकि कथा एक भावात्मक शैली है। कथा भाव में उतरती है, कथा श्रद्धा में और भावना में उतरती है, और जब कथा भावना में उतरती है तो कथा भक्तों के दिल और दिमाग में जाकर जगह प्राप्त कर देती है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं और हम भगवान की स्तुति करते हैं तो मंदिर का भगवान हमसे बात करता है। सीता माई ने स्तुति करी तो प्रतिमा बोल उठी। उस ये चौपाई में गोस्वामी जी वर्णन करते, नीचे एक छंद और लिखा है, मन जाहि राछहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साभरो जाहि राछहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साभरो। मैया ने स्पष्ट कह दिए, बेटी तुझे सांवरे राम मिलेंगे। और मैया का बामांग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि माताओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ होता है। अब मिलता क्या ये तो मुझे पता नहीं है, पर शुभ जरूर होता है। एक आधा मिनट फड़के तो ही शुभ है। और यदि जिनके घंटों घंटों भर तक भड़कते ही रहते हैं तो या तो ब्लड प्रेशर नीचे चला गया या ऊपर चला गया है, रक्त विकार भी हो सकता है। तो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट भी करवा लीजिए। फिर आप कहें हम तो खाटू में महाराज को सुन के आए थे, अंग फड़ कर आए, तो वो तो सुबह ही वो एक आधा मिनट फड़के तो वो बिल्कुल शुभ होता है। तो माता देवकी ने जब स्तुति करी तब भगवान बोल उठे और क्या कहने लगे, तमेव पूर्व सर्वेव प्रश्नि स्वायंभु सती तदाहम सुतपा नाम प्रजापत्र कलमसा। का पूर्व में तुम प्रश्नि और सुतपा बन करके मैंने तुम्हें वरदान दिया था तुम्हारा बेटा बनने के लिए, और उससे भी पहले आप कश्यप और अदिति के रूप में, तब भी तुमने मेरी तपस्या करी। तो मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूं। पूर्व में जो मैंने वरदान दिया है और उसी को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। तृतीय अस्मन भैवम भई तेरीव बपसातवाम, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। और पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ बामन बन करके आया हूं, पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ राम बन के आया हूं, और अब के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन करके ही आया हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने इतना कहा, सूत का गृह में ही शांत हो गए। मैया ने कहा कि भगवान आप छोटे से शिशु बनकर और मानवीय रूप धारण कर लीजिए। उसी समय भगवान के दो हाथ और आयुध भगवान के छिप गए और हथकड़ी बेड़ियां तो टूट के गिरी गई थी। द्वारपाल सो गए थे, किवाड़ खुल गए थे। कल आप सुन रहे थे वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल भेजा। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, जो सबको आनंद दे रहे हैं वो नंद है। यशोदा मैया जो सबको यश दे रही है वही तो यशोदा, यशम ददाती यशोदा। और जब जीवन ऐसा बनता है तो वहां भगवान चल करके आ ही जाते। वसुदेव और देवकी माता कारागृह में है। नंद भवन से एक बालिका को, बेटी को लाया गया और इधर देवकी के हाथ में जो ही दिया वह बेटी ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज द्वारपालों ने सुन ली। वही रंतप्रद्वार सर्वा पूर्वदाव्रता ततोवाल ध्वनिम श्रुत्वा गृह पाला समुत्रता। खड़े हो गए। बड़े आनंद की बात है, भगवान आए तो द्वारपाल सो गए। ईश्वर आता है तो ये द्वारपाल सो जाते हैं। द्वारपाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। कुछ मैं सारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि जीवन के काम विकार समाप्त हो गए हैं, समझ लीजिए कि भगवान आपकी देहली पर आ ही नहीं गए हैं, भगवान आपके घर में घुस आए हैं। बिल्कुल आपके जीवन में भगवान आ गए हैं। भजन ईश्वर को समर्पित हो रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से इसका अनुभव किया जा सकता है। संसार में काम बेकार खत्म हो गए। और वैसे भी मैंने बोला है कि बच्चे सियाने हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, तो अब जीवन में काम और वासना होनी ही नहीं चाहिए। पति और पत्नी दोनों इतने दूर रहे, जिस प्रकार से कुछ ऐसे पंछी हैं जिनकी चर्चा मैंने रामायण में भी करी है।
संसार के विषय भोग वासना और विलासता के लिए एक टाइम है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के भगवान का भजन कीजिए। क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मत्सर नहीं है, ईर्षा नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए कि 6 द्वारपालों को आप जीत चुके हैं। तो भगवान आपके जीवन में चल करके आ गए। ईश्वर जब जिंदगी में चल के आता है तो 6 धराशायी हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। और जिंदगी में जब माया चल करके आती है तो 6 के 6 खड़े हो जाते हैं। पैसों के लिए लोगों को क्रोध आता है, पैसों के लिए लोभ आता है। एक मुझे कोई बहन मिली जिसके भाई की पान की दुकान थी, थोड़ी पुरानी बात है। वो कहते हैं महाराज जी मेरे भाई के पान की दुकान थी, तब वो मुझे 500 रुपया देता था, एक बढ़िया सी 1000-1500 की साड़ी देता। लेकिन जब से उसके दुकान बन गई है, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, उसको फैक्ट्री है और उसकी बहुत इनकम है, और इतनी इनकम है कि वो लाख रुपया रोज कमा लेता है। लेकिन वो इतना कंजूस हो गया, इतना लोभी हो गया है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, खैर हो सकता है आप कोई जानते भी हो। कहा कि जब वो पान की दुकान थी उसके पास में जैसे तैसे गुजारा होता था, तब दक्षिणा में 500 रुपया 1500 की धोती देता था। और आज धोती देना तो भूल गया है, उसकी जेब से 100 रुपया भी निकलना मुश्किल होता है। मैंने कहा जब ये धन बढ़ता है तो धन के साथ साथ लोभ भी बढ़ने लगता है। आदमी 84 के चक्कर में फंस जाता है। जितना पैसा बढ़ता है उतना ही नंबरी मक्खी चूस बनता हुआ जाता है। लोगों के पास कम होता है, बीमारियां कम होती हैं। लोगों के पास कम होता है, इच्छाएं भी कम होती हैं। जैसे लोगों के पास धन की वृद्धि होती है, आदमी इतना अपने लिए, दूसरों के लिए लोभ, अपने लिए वो इतना व्यसनी बन जाता है कि उसको यह लगता है कि मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। ये उसके पास में लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। क्रोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया है, लोग उसका आदर नहीं करते हैं तो क्रोध करता है, लोग उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो वो क्रोध करता है, लोग उसके बगल में आकर के उसकी हाँ में हाँ नहीं डालते हैं तो आकर के उसको क्रोध बढ़ता है। जब पैसा बढ़ता है तो 6 दोष चल करके आ ही जाते। ये 6 दोष आवे तो समझ लो कि आप भी अब धनवान हो गए, आप भी पैसे वाले हो गए। पैसा बढ़ता है, संपदा बढ़ती है तो ये चीजें संग नहीं छोड़ती। पैसा बढ़े और ये चीजें आपको छू ना पावे, उसी को नंद कहते हैं, उसी को माता यशोदा के नाम से जानते हैं। कितना भी धन बढ़े, लोभ को पास मत आने दीजिए, क्रोध को पास मत आने दीजिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न बने रहिए। जैसे अभी आप हंस रहे हैं, ऐसे 365 दिन हंसते ही रहें तो फिर तो बात ही क्या है। ऐसा बताते हैं कि मुस्कुराने से, हंसने से तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, 10 का 15 हो जाता है, 15 का 18 हो जाता है। आप मुस्कुराते रहिए, आप हंसते रहिए, और ईश्वर ने कृपा करिए हम मनुष्य बन के आए इसलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। यदि गाय भैंस पशु पक्षी होते तो कहाँ हंसने का मौका मिलता। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है। जैसे उस बेटी को लाए तो हथकड़ी बेड़ियां हाथ में गिर गई, क्योंकि जीवन में माया आती है तो बंधन। आप ज़्यादा दुकान खोल लीजिए, उतने ही ज़्यादा बन जाएंगे। खाटू श्याम को कहोगे तू यहीं आ जा, मुझे फुर्सत नहीं है। जितने काम ज़्यादा फैला लोगे उतने ज़्यादा बंधन में आ जाओगे। चीज़ तो एक ही मिलेगी ना, एक चीज़ मिलेगी। जिसके मुंह में पान लगा हुआ है वो बढ़िया निपनिया दूध नहीं पी सकता। जिसको दूध पीना है उसको पान तो उगलना ही पड़ेगा। जिसको भगवान चाहिए उसको संसार का पान उगलना पड़ेगा। वो ये कहे कि संसार भी बना रहे और भगवान भी, तो भैया दोनों काम कैसे हो जाएंगे। नमक की डेली यदि मुंह में लगी है, आप गुलाब जामुन खाना चाहोगे तो आपको गुलाब जामुन का फल नीरस लगेगा। बहुत लोग आते हैं कहते हैं अरे काय का मंदिर है, इतनी भीड़ लगी हुई होती है, दर्शन होता नहीं है, अरे धक्का मिलता है कहाँ, ये तो सब भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिर रही है तो सिगरी भेड़ कुएं में गिर रही है। ये कौन बोलते हैं? जिनके मुंह में नमक की डेली लगी है। अभी जिनके मुंह में संसार के भोग हैं, जिनके मुख में नमक की डेली है, उसको गुलाब जामुन का आनंद नहीं आ सकता। जिनके हृदय में अभी संसार बैठा है उसे श्याम देहली पर दर्शन का आनंद नहीं आ सकता भैया। उसको तो उन्हें नमक की डेली को उगलना पड़ेगा। आप कहे कि दोनों चीजें हो जाए तो है बिल्कुल संभव नहीं है।
एक बार मैं फिर कहूंगा, संसार के भोगों से आपकी निवृत्ति हो गई है, पति पत्नी का रिश्ता परिवर्तित हो गया है, अब भक्त और भगवान की तरह वह जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब कि ईश्वर आपके घर आ गया है, क्रोध आपका शांत हो गया है। कभी कभी लोगों का काम तो शांत हो जाता है, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध शांत हो जाता है तो लोभ शांत नहीं होता, लोभ शांत हो जाता है तो दूसरों के प्रति जो ईर्षा है, जलन है, वो शांत नहीं हो पाती। लेकिन जिसके ये छह तत्व शांत हो गए हैं, उनके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए हैं। और जिसके छह तत्व ये शांत हो गए, उसी को नंद कहते हैं। और जब कोई नंद बनता है तो उसके आंगन में आनंद भगवान आकर के प्रकट हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया जा रहा है। तो जैसे वो माया आई, बेटी आई, तो वो छह के छह खड़े हो गए द्वारपाल, और सीधे कंस के पास भागते हुए गए और कहने लगे कि अष्टम संतान का जन्म हो चुका है। इस तरीके से तो ये ड्यूटी कर रहे हैं कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कहीं भी ड्यूटी करो, ईमान के साथ करो, चाहे सरकारी सेक्टर में करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करो। अपनी भी यदि दुकान है तो पूरा टाइम दो, तो समय मुस्कुराता है आपको देख के। ये नहीं है कभी आधा घंटा बैठ के आ गए, कभी 6 घंटा बैठ के आ गए, कभी 3 घंटा बैठ के आ गए। जब तक टाइम दे रहे हो तब तक पूरा दो, और जब आपको न्यास संन्यास ले लाना है काम से, फिर एक तरफा हो जाओ, लेकिन जब तक देना है। अभी हम टाइम दे रहे हैं कथा को, पूरा क्या, पूरा से भी ज्यादा दे रहे हैं। ग्राहक के हृदय में भी फिर विश्वास नहीं रहता। कभी तुम्हारी दुकान 10 बजे खुलती है, कभी 8 बजे खुलती है, और कभी तो किसी दिन खुलती ही नहीं है। तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो, गोयल जी की तो दुकान बंद ही रहती है, क्या उधर जाना है, किसी और को देख लेते हैं। तो गोयल जी को छोड़कर फिर गर्ग जी के यहां पहुंचता है। फिर एक टाइम हो उसका, एक समय, चाहे आप सरकारी सेक्टर में है चाहे प्राइवेट, टेबल पर पाम रख करके टाइम पूरा मत कीजिए। प्रकृति से 1 रुपया ले रहे हो, प्रकृति को 4 रुपए का काम करके दीजिए। कौन से भी सेक्टर में आप जीवन जी रहे हैं, काम पूरा करो। काम नहीं तो दाम नहीं। और जो फ्री का लेते हैं प्रकृति से, वो पैसा फेंपड़ा फाड़ के बाहर निकलता है। ऐसा पैसा वकीलों के पास जाएगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा। मंदिरों में देने के लिए तो फिर बचेगा तब देंगे ना, वो तो सब बीमारी में ही खर्च हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। और बगल में कोई जीजी सो रही हो तो उसको थोड़ा जगा दो, जगाओ, ये जगाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, कहीं जाएगा नहीं। आज अमावस्या है, पितरों की बड़ी अद्भुत तिथि है। पितृ प्रसन्न होते हैं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए यह बचा हुआ जीवन मेरा। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, आनंद आ जाएगा। जरूर गाइएगा हमारे संग। यूं बीत जाए ये जीवन की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, उतारे रहूं तेरे चरणों
वादे हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा। ओ आत्मा पर गहरा ही तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, पास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साजे सवेरा, बीते साजे सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। राधारमण भगवान की जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी मेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो को सुनेगा वो बीत जाए जीवन मेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। हरे के सहारे की हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। जय हो।
दिल में बसा लो तेरी आरती उतारो, दिल में बसा लो तेरी आरती उतारो। ताने रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री